क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूं। सर देखिए, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है सर, ये जो दो मैट्रिक्स है इनका आप क्या फाइंड करें, प्रोडक्ट फाइंड करें। तो बालको, क्या आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आता है? नहीं आता? तो मैं बताता हूं इस वीडियो में आप लोगों को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। ध्यान देना, जरा ध्यान देना, ठीक है, प्लीज ध्यान देना किस तरीके से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। देखो बालको, मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना। पहले मैट्रिक्स के सभी रॉज को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले मैट्रिक्स के सभी रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। कहने का मतलब, पहले मैट्रिक्स में रॉ वाइज चलेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में हम कॉलम वाइज चलेंगे। पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई। जब पहला रॉ सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, फिर बारी होगी दूसरे रॉ की। फिर दूसरा रॉ मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अगर तीसरा रॉ होता तो फिर वो मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो देखिए सर, पहले रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई, इस तरीके से चलेंगे बच्चों, इस तरीके से, इधर रॉ वाइज और इधर कॉलम वाइज। तो पहले रॉ को पहले कॉलम से करवाओ, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो सर ये हो गया a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरे कॉलम की बारी है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहले रो को पहले कॉलम से करवा दिया, पहले रो को दूसरे कॉलम से कराओ। तो माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए। ठीक है, बी इंटू ए। पहले रो को पहले कॉलम से करवा दिया, पहले रो को दूसरे कॉलम से भी करवा दिया। ठीक है, पहले रो को आपने सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि दो ही कॉलम है। अब दूसरे रो की बारी है, दूसरे रो को मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, माइनस बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए। क्लियर है बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लो। तो सर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर और b इंटू बी, ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ये माइनस ए बी और ये हो गया प्लस का ए बी। ठीक है, और ये हो गया पॉजिटिव का ए बी और ये हो गया नेगेटिव का ए बी। और a इंटू ए स्क्वायर नेगेटिव b इंटू बी, बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और माइनस ए बी से प्लस ए बी बर्बाद होकर जीरो आ गया, प्लस ए बी से माइनस ए बी बर्बाद होकर जीरो आ गया, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो सर कहना मैं बार बार वही चाहता हूं कि पहले मैट्रिक्स के सभी रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या करवाया जाता है, मल्टीप्लाई। अब जैसे इसकी बात करता हूं मैं, देखो इसमें हम ऐसे चलेंगे और इसमें हम इस तरीके से। ठीक है, देखो बालको मैं इसी में कर देता हूं। अब सर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। ठीक है ना सर, ये रो वाइज है और ये आपका कॉलम वाइज है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, 1 इंटू 2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाओ, 1 इंटू 3। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करवाओ, 1 इंटू 4। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 2। ठीक है, स्पेस कम पड़ जाएगा सर। अब देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करवा दिया। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से। ओके सर, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। क्लियर है? अब थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को फिर सेकेंड कॉलम से, और थर्ड रो को फिर थर्ड कॉलम से। क्लियर है बच्चों? सर मैंने फर्स्ट रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से करवाया। फिर सेकेंड रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। फिर थर्ड रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। कहने का मतलब, पहले मैट्रिक्स के सभी रो को दूसरे मैट्रिक्स के मैंने सभी कॉलम से क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, चलिए सर अब इसको सॉल्व कर लोगे ना यार, मेरे पास स्पेस नहीं है बालको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये आ गया मेरा मैट्रिक्स। दिख रहा है आप लोगों को वैसे एंड तक? चलो सर काम तो हो गया अपन लोगों का। ठीक है बच्चों, ये 4 8 12 है। अरे सॉल्व तो कर ही लोगे खैर यार। ठीक है, ये आ गया आपका मैट्रिक्स। तो सर ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट और ये था बच्चों सेकंड पार्ट। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। सर फर्स्ट रो को सभी कॉलम से, सेकंड रो को सभी कॉलम से, थर्ड रो को सभी कॉलम से। ठीक है सर, तो ये था बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहां भी हम वही काम करने वाले हैं। पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई। आइए सर, पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, 1 इंटू 1 2 इंटू -2 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा दिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाओ, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवा दिया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करवा दो, 1 इंटू 3 एंड -2 इंटू 1। अब सर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। फिर सर फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब सर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है बच्चों, ये 3 लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सर मैंने फर्स्ट रो को पहले तीनों कॉलम से करवाया, फिर सर सेकंड रो को तीनों कॉलम से करवाया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 1 जा 1, -2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 -1 -3, 2 -6 -4, 3 -2 1, और 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8, 9 प्लस 4 13, और 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका? 9। कोई दिक्कत बच्चों? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के हम सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर बारी आती है दूसरे रो की, और फिर वो सभी कॉलम से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था थर्ड पार्ट। आप क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट थोड़ा लेंदी है जनाब, कोई बात नहीं, वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। पहले फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या करवा लो? मल्टीप्लाई। चलो सर करते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 1 3 इंटू 0 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है बच्चों, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 इंटू -3 3 इंटू 2 4 इंटू 0, 2 इंटू -3 3 इंटू 2 और 4 इंटू 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवा दिया, फर्स्ट रो को अब थर्ड कॉलम से करवाओ, 2 इंटू 5 3 इंटू 4 4 इंटू 5, 2 इंटू 5 3 इंटू 4 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है सर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवा दिया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करवा दिया। अब बारी है सेकंड रो की। अब सर सेकंड रो जो है मैट्रिक्स का, जो सेकंड रो है वो सभी, सॉरी 3 है ये, सेकंड रो अब सभी कॉलम से, 3 इंटू 1 4 इंटू 0 5 इंटू 3। क्लियर है? 3 इंटू 1 लिखिए आप यहां पे, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 3 इंटू -3 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब सर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 3 इंटू 5 4 इंटू 4 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। चलिए सर, अब बच्चों सेकंड रो की बारी खत्म। अब आ जाइए जरा आप लोग थर्ड रो पे। अभी जो थर्ड रो है ना, मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या होगा? मल्टीप्लाई। 4 इंटू 1 5 इंटू 0 6 इंटू 3, 4 इंटू 1 5 इंटू 0 6 इंटू 3। अब सेकंड कॉलम की बारी है, 4 इंटू -3 5 इंटू 2 5 इंटू प्लस 6 इंटू 0। अब इसकी बारी थर्ड कॉलम से, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब सर सॉल्व कर लीजिए बच्चों इनको।
2 1 जा 2, 3 इंटू 0 0, देख रहे हो 2 1 जा 2, 3 इंटू 0 0, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, -6 और +6 0 और 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 22 और 5 4 जा 20, 42, 42 ही होगा ना बाल को, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, तो 20 प्लस 10 30 और 4 3 जा 12, 42, 3 1 जा 3, 4 इंटू 0 0, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस का 9, 3 3 जा 9, -9 प्लस 4 2 जा 8, -9 प्लस 8 -1 और इंटू 5 इंटू 0 0, तो -9 प्लस 8 और 0, तो कितना हो जाएगा -1, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, तो 15 और 16 कितना हो गया 31 और 5 5 जा 25, तो 25 और 31 कितना हो गया 5 1 6 3 2 5, 56, कितना आ गया बाल को 56। अब ये इसको सॉल्व करो, 4 1 जा 4 0, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 कितना हो गया 22, 4 3 जा 12, माइनस का 12 और प्लस का 10, -2 और 6 इंटू 0 0 ही होगा, 5 4 20, 5 4 20, 40 और 6 4 30, 70, तो ये आ गया बाल को 70। कोई दिक्कत सर? तो ये था बच्चों फोर्थ पार्ट, प्लीज क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करो। अब देखते हैं जरा हम फिफ्थ पार्ट को। बच्चों फिफ्थ पार्ट भी बड़ा ही इजी है सभी की तरह, अब तो सर प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है? अब सर प्रैक्टिस कर लो, आ जाओ साथ साथ करो बाल को। अब पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 1 जा 1, 1 इंटू -1, 2 1 जा 1 प्लस 1 इंटू -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से बारी 2 इंटू 0 1 इंटू 2, 2 इंटू 0 1 इंटू 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड थर्ड कॉलम से 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवा दिया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करवा दिया। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, फिर इसकी इससे बारी है 3 इंटू 0 2 इंटू 2, फिर थर्ड कॉलम से 3 इंटू 1 और 2 इंटू 1। ठीक है सर? अब थर्ड रो की बारी है बच्चे और सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो सर -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, इसको थोड़ा नीचे ही लिखता हूं। -1 इंटू 1 और 1 इंटू -1। अब इससे बारी -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, इससे बारी -1 इंटू 1 1 इंटू 1। ठीक है बच्चों, चलिए सर सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, 2 इंटू 0 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 प्लस 1 1 जा 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 1। और इसको भी सॉल्व करके लिख ही लो ना, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 -1, 2 -1 1 ही आएगा। 3 1 जा, ठीक है, 3 इंटू 0 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 5। 1 1 जा 1 -1 और -1 कितना आ जाएगा -2, 0 2 1 जा 2 और -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, इजी था। ओके, तो बस बच्चों बात वही है, कैसा भी मैट्रिक्स हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो पहले मैट्रिक्स के सभी रोज को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है सर, क्लियर है? तो ये था बच्चों फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं जरा हम सिक्स्थ पार्ट को। सर यहां भी वही होगा, पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, तो 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा दिए, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 3 इंटू -3 -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, 3 1 जा 3। अब सेकेंड रो की बारी है बच्चों, सेकेंड रो की बारी है, ये 3 था आपका। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 2 0 इंटू 1 2 इंटू 3, तो -1 इंटू 2 0 इंटू 1 2 इंटू 3। अब दूसरे कॉलम से ये इस तरह से, चलो बच्चों इस तरीके से, तो -1 इंटू -3 0 इंटू 0 2 इंटू 1। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6 -1 1 जा 1 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 -1 इंटू 0 0 और 3 1 जा 3,
माइनस का 2, 0 1 जा 0 और 3 2 जा 6। ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, ये 0 और 2 1 जा 2। सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, माइनस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा -6, और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने पार्ट थे, 6 पार्ट थे। ये सारे के सारे हमने क्लास में कर लिया, ठीक है, इस वीडियो में बच्चों। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ।